आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर हॉरर लेजेंड्स में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी के बारे में। और हाँ, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज भी सच में लोगों की रूह कंपा देती है। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद शायद ही कोई अपनी अगली डॉल खरीदते वक्त 2 बार ना सोचे। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे जानने के बाद डॉल्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो तैयार है इस डरावने सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो बात है साल 1970 की। डोना, जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, उसे उसकी माँ से एक तोहफा मिलता है। तोहफा क्या था? एक पुरानी एंटीक डॉल। पर यह कोई आम तोहफा नहीं था। ये एक ऐसा तोहफा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब डोना को वो डॉल पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई। अपनी रूममेट एंजी के साथ रहते हुए वो उस डॉल को एक साथी की तरह ट्रीट करने लगी। उससे बातें करना, यहाँ तक कि उसे अपने बिस्तर पर सुलाना, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। पर क्या ये सच में नॉर्मल था या बस एक दिखावा था? क्योंकि ये जो नॉर्मल रूटीन था ना, ये बहुत जल्द टूटने वाला था। घर में धीरे धीरे अजीब, मतलब ऐसी घटनाएं होने लगी जिनकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। और इन सब के सेंटर में कौन थी? वही डॉल। शुरुआत में तो छोटी मोटी हरकतें थीं, जैसे डोना और एंजी जब कॉलेज से घर लौटते तो डॉल अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। मतलब जहाँ छोड़कर गए वहाँ है ही नहीं। कभी सोफे पर मिलती तो कभी किसी बंद कमरे के अंदर। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हरकतें डरावनी होने लगी। एक रात तो हद ही हो गई। डोना को लगा जैसे डॉल ने उसे देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई हो। सोचिए, उसकी वो कांच की बेजान आंखें अब उसे घूरती हुई महसूस होती थीं। और फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। जब वो घर लौटी तो अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पूरे कॉरिडोर में कागज के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे और हर एक टुकड़े पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लाल स्याही से बस एक ही बात लिखी थी, हेल्प मी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो उन्होंने देखा वो और भी भयानक था। उनकी नजर उस डॉल पर पड़ी। उसके चेहरे और कपड़ों पर लाल धब्बे थे, खून के धब्बे। बस ये सब देखने के बाद उनका डर यकीन में बदल चुका था। अब वो जानती थी कि उन्हें मदद की जरूरत है और तुरंत है। तो घबरा कर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्थानीय चर्च के प्रीस्ट से कांटेक्ट किया। जब प्रीस्ट ने घर की जांच की तो एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि उस डॉल में एक आत्मा है और उस आत्मा ने उनसे बात भी की थी। और उस आत्मा ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है एनाबेल हिगिंस। सालों पहले उसी अपार्टमेंट के पास एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और अब उसकी आत्मा को बस डोना और एंजी के साथ रहकर सुरक्षित महसूस होता है। अब सोचिए, एक मासूम बच्ची की इतनी दुखद कहानी सुनकर किसका दिल नहीं पिघलेगा? डोना और एंजी को भी यही लगा। उन्हें लगा कि भाई एक अकेली भटकी हुई आत्मा भला किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगी। तो उन्होंने एनाबेल को अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। लेकिन शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। अब हमलों की शुरुआत होती है। कहानी में एंट्री होती है एंजी के बॉयफ्रेंड लू की। लू अक्सर उनके अपार्टमेंट आता था और एक बात थी, उसे वो डॉल शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे हमेशा उस डॉल से एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती थी। तो हुआ ये कि एक रात लू को एक बहुत ही भयानक सपना आया। सपने में वो हिल तक नहीं पा रहा था, जैसे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया हो। तभी उसे एक छोटी बच्ची की हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसकी छाती पर बैठी है और उसका गला घोट रही है। उसका दम घुटने लगा और वो डर के मारे बेहोश हो गया। अगली ही शाम लू और एंजी अपार्टमेंट में ही थे कि अचानक उन्हें डोना के कमरे से जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। लू को लगा पक्का कोई घर में घुस आया है। वो फौरन भागकर कमरे में गया, पर वहां कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था, सिवाय उस डॉल के जो अब कमरे के एक कोने में जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही लू उसके करीब गया, उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी और फिर अचानक उसके सीने में एक तेज जलन वाला दर्द उठा। उसने घबराकर अपनी शर्ट ऊपर उठाई तो जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। उसकी छाती पर किसी जानवर के पंजों जैसे गहरे खरोंच के निशान थे और उन निशानों से खून बह रहा था। बस उस एक पल में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया।
ये किसी मासूम बच्ची की आत्मा का काम नहीं था। ये कुछ और था, कुछ बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक। अब इस खौफनाक हमले के बाद डोना और एंजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अमेरिका के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगी। वॉरेन्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो सच उन्होंने बताया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। याद है प्रीस्ट ने क्या कहा था, एक 7 साल की बच्ची की आत्मा? गलत। वॉरेन्स ने बताया कि उस डॉल में कोई एनाबेल हिगिंस थी ही नहीं, वो तो बस एक मुखौटा था। असल में वो एक शैतानी ताकत थी जो सिर्फ एक मासूम बच्ची होने का नाटक कर रही थी। तो फिर उसका असली मकसद क्या था? हमदर्दी या पनाह पाना? बिल्कुल नहीं। उसका असली मकसद था डोना के शरीर पर कब्जा करना। वो शैतानी ताकत धीरे धीरे डोना की विल पावर को, उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ रही थी ताकि वो उसे अपने वश में कर सके। जैसे ही ये भयानक सच सामने आया, वॉरेन्स ने तुरंत एक्शन लिया। अब उनका मिशन था उस घर को उस शैतानी ताकत के चंगुल से आजाद कराना। तो वॉरेन्स ने सबसे पहले उस पूरे अपार्टमेंट का एग्जॉर्सिज्म किया, मतलब उसे बुरी ताकतों से पूरी तरह साफ किया। फिर उन्होंने उस डॉल को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि वो फिर कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और उस दिन के बाद डोना, एंजी और लू की जिंदगी में आखिरकार शांति लौट आई। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर उस शैतानी ताकत का असली मकसद डोना के शरीर पर कब्जा करना ही था, तो वो महीनों तक सिर्फ एक डॉल को इधर उधर हिलाने और डराने जैसे छोटे मोटे खेल क्यों खेल रही थी? क्या वो बस मजे ले रही थी या फिर किसी सही मौके का इंतजार कर रही थी? इस सवाल का जवाब आज भी एक राज है।